हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसकी साइज़ होने वाली है 32 की। इसके लिए मैंने ये मेज़रमेंट लिया हुआ है। मेरा ये मेज़रमेंट है, नाप से लिया है मैंने, तो इसमें किसी प्रकार की हम लूज ऐड नहीं करेंगे। तो ये मेज़रमेंट है, लंबाई है 13 इंच है, चेस्ट है 32 की, कमर है 28, शोल्डर यहाँ हम 9 इंच लेंगे। ये शोल्डर जो है वो गले की गहराई को देखते हुए लिया जाता है। सामने का गला है 6 इंच, पीछे गला 10 इंच है और डॉट पॉइंट, ये डॉट पॉइंट सिंगल डॉट ब्लाउज के लिए ज़रूरी होता है। यदि आपके पास नहीं है तब हम लंबाई और चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी होता है क्योंकि सिंगल डॉट का मतलब ही क्या होता है कि केवल एक डॉट पे उस पूरे ब्लाउज को परफेक्ट फिटिंग देना होता है, इसलिए इसमें डॉट पॉइंट की आवश्यकता होती है। आस्तीन की लंबाई यहाँ हम 4 इंच लिए हैं, मोहरी उसकी 5.5। तो आइए चलते हैं हम ब्लाउज़ की कटिंग की ओर। इसके लिए हमने एक पेपर लिया हुआ है, हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये हमने सिंगल फोल्ड पेपर लिया हुआ है। हम सबसे पहले पहला पार्ट, सामने का पार्ट्स निकालेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लेना होता है, लंबाई लेना होता है। लंबाई है 13 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हुआ 13 का 14 हुआ, और इसे हम ये ऐसा मिला देते हैं। अब आते हैं हम शोल्डर। शोल्डर हमारे यहाँ पे हमने 9 इंच लिया हुआ है। ये हमारा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है, हमने ब्लाउज़ से लिया है। तो 9 है, उसका हाफ 4.5 होता है, और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये कितना हुआ, 5 इंच हुआ। यहाँ पर कर लेते हैं। वैसे ही 5 इंच पर एक टिक यहाँ पे लगाते हैं, और इसको भी हम सीधा खींच लेते हैं। ये अब क्या होता है, ये जो चूँकि डीप नेक ब्लाउज़ है, तो हम जो शोल्डर रखते हैं उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं, तो इसका आर्म होल आता है। तो यहाँ आपने 5 इंच रखा है, इसमें 5 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे 5.5, तो इसका आर्म होल आएगा। और यहाँ हम ऐसे सीधा मार्क लगा लेते हैं, ये सीधा ही लाइन खींच लिए। अब यहाँ गले की बीच की गैपिंग, डीप नेक होता है तब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ का जो स्पेस हमें देना होता है ना, वो हम कम देते हैं, ताकि कम देने से होगा क्या कि जो शोल्डर गिरने वाला, कंधा सरकने वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे कम देते हैं डीप नेक में। तो यहाँ हम 2.25 दे रहे हैं, ये 2.25 दे रहे हैं। और इसकी जो गहराई है सामने गला की वो 6 इंच है, और आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये 6.5 पर आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2.25 दिया है। तो क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर उनको ब्रॉड पसंद है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2.25 दिए तो यहाँ भी देंगे, इसको हम बढ़ा सकते हैं। 2.5 इंच हमने यहाँ पे लिया। अब स्केल की मदद से इन टिक मार्क को हम मिला देते हैं। ये अब क्या है, डीप नेक में हम 2 चीज़ करते हैं। कौन कौन सा, पहला तो है कि हमारा जो शोल्डर रहता है उसे हम हाफ इंच गले की ओर डाउन करते हैं, और दूसरा आर्म होल को हम हाफ इंच अंदर की ओर डाउन करते हैं। ये हम कब करते हैं, डीप नेक में। तो इसको कर देते हैं ऐसा। ये 2 चीज़ हम करते हैं। ये हम चेस्ट लेंगे और इसका चौथा हिस्सा निकालते हैं, तो ये 8 इंच आता है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर टिक मार्क कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट साइज़ है, ये हुआ। अब यहाँ पे ये चूँकि हमने सामने का पोर्शन कटिंग कर रहे हैं, तो इसका जो आर्म होल निकालते हैं। आर्म होल, सामने का आर्म होल क्या रहता है, 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच पर टिक मार्क करेंगे, और पीछे का आर्म होल वैसे ही यहाँ से आधा इंच और 1.25 इंच की डिस्टेंस में होता है। तो ये हमने एक कर लिया। अब इसको हम यहाँ चेस्ट से ऐसा मिलाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, एक स्केल लिया हुआ है, ये है आर्म होल के लिए स्केल होता है, इससे आपको इसे मिलाने में आसानी होती है। तो ये हमने ये सामने का हिस्सा है, तो ये सामने वाला हम ऐसा मिला देते हैं। तो ये आपका आर्म होल बन गया, ये ऐसा। और इसको ना हम थोड़ा नीचे जब कटिंग करेंगे ना, तो ऐसा नीचे करते हुए कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो फिटिंग है बहुत अच्छा आता है। तो ये हो गया, इसका आर्म होल रेडी कर लिए हमने। अब आते हैं हम डॉट पॉइंट की ओर। डॉट पॉइंट लेंगे, हमने डॉट पॉइंट यहाँ से निकाला हुआ है 9.5 इंच पर। यहाँ से हमने डॉट पॉइंट लिया है नाप में, तो 9.5 है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच। 10 इंच पर आएगा यहाँ से। ये है डॉट पॉइंट। इस एक पॉइंट पे पूरे ब्लाउज को फिटिंग परफेक्ट देना होता है। और यहाँ से इसका स्पेस, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेस दिया जाता है,
ये जो है 32 साइज़ है, तो इस पर हम क्या है यहाँ से स्पेस हम 4 इंच की लेंगे। ये 4 इंच लिए और इसे हम सीधा यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ये ऐसा ये है। अब आते हैं इसकी बारी कि हम पीछे की तरफ का क्या होता है कि हम 1 इंच का डॉट डालते हैं, लेकिन 1 इंच का डॉट सामने के लिए पफ क्रिएट करने के लिए कम पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 इंच से ज़्यादा का लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 1.25 इंच, इधर 1.25 इंच लेते हैं और इधर भी 1.25 इंच लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच का लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हम ये जो डॉट जो है हम ज़्यादा पे डालेंगे तब ये अच्छा पफ क्रिएट करेगा। तो हमने 1.25 इंच का यहाँ पे लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इससे मिला देते हैं। ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज की कटिंग है। इसका यूज़ जो है उन जगहों पे किया जाता है जिस पर हमें सिलाई चलाने में परेशानी होती है, या फिर वेडिंग ब्लाउज होता है उन सब में किया जाता है इसका यूज़, क्योंकि उसमें वर्क रहता है सामने पीछे, उसमें हमें डॉट डालने में परेशानी आती है, इसलिए हम वहाँ पे सिंगल डॉट ब्लाउज का यूज़ करते हैं। और जिसमें हम पफ लगाते हैं ना, उसमें भी हम सिंगल डॉट ब्लाउज का यूज़ करते हैं। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो है इस डॉट को और परफेक्ट देने के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा इधर लेते हैं। ये जो है आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई पे लेंगे और इस जो है ना इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसा। ये क्यों ले रहे हैं इसको आपको समझ में आएगा। अब आते हैं, हमारा क्या था, कमर था 28 इंच, इसका भी हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 7 इंच। लेकिन यहाँ पे हमने डॉट डाला है वो कितने इंच का, 1.5 इंच डॉट डाल रहा है, तो हम इस पर 1.5 इंच ऐड करेंगे। डॉट हमारा 1.5 इंच का डाल रहा है, तो ये 8.5 पर आएगा। तो ये 8.5। अब ये हमारा परफेक्ट कमर हुआ और ये चेस्ट हुआ। इस कमर और चेस्ट को हम मिला देते हैं ऐसा कि अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिंग देना है। मार्जिंग हम ब्लाउज में भी देते हैं, सूट में देते हैं, या कोई भी चीज़ हो जिसकी हम सिलाई करते हैं उसमें मार्जिंग रखते हैं। तो हम यहाँ 1 स्केल मतलब कि 1.5 इंच की मार्जिंग देते हैं। ये ऐसा, इतना मार्जिंग सफिशिएंट होता है। अब देखिए, ये हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हम क्यों लिए, इस आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिए है ना, इस डॉट को हम सीधा यहाँ से मिलाएंगे ऐसा, और ये वाला जो डॉट है इसको हम यहाँ ऐसा तिरछा मिलाएंगे। तो इसको जब हम पफ डालेंगे, इसको हम जब डॉट डालेंगे तो ये अच्छा बराबर परफेक्ट बैठता है, इसलिए हम आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं। ये जो है सामने का गला है, हम यहाँ पे सिंगल डॉट है। किसी भी प्रकार के हम चोली वाला ब्लाउज रहता है तब हम उसमें क्या करते हैं कि सामने का जो गला है वो गोल गला ही रहता है, लेकिन यहाँ पे हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये पान का शेप बना देते हैं। अब इसे हम कटिंग करके अलग कर दें। सारी चीज़ें सेट हो गई, इतना ही करना होता है हमें पहले सामने का जो पार्ट्स है उसमें। अब वैसा ही हम पीछे के लिए करेंगे, तो इसे हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। आइए कटिंग की ओर चलते हैं। इसको यहाँ से तिरछा कट करना है ऐसा, तब हम जब इसे पफ डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बैठेगा। ये ऐसा। आर्म को हम नीचे की ओर डाउन क्यों करें, ऐसे डाउन करने से क्या होता है, हमारा फिटिंग जो है बहुत अच्छा बैठता है, इसलिए हम थोड़ा सा डाउन करके कटिंग करते हैं। ये हमारा सामने का हुआ। यहाँ पे हम कट लगाते हैं ताकि जब हम सिलाई करेंगे ना तो किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी कट पर ही हमें सिलाई चलाना है। और इस डॉट पर भी हम कट लगा लेते हैं ऐसा। अब हम पीछे का पार्ट्स निकालेंगे। ये यहाँ पे भी कटिंग करके आपको निकालना है। ये हमने पीछे के लिए एक पेपर लिया हुआ है और उस पर हम ये सामने का जो हमने कटिंग किया है उसको रखते हैं। ये अब इसको रखने के बाद हम नीचे की तरफ से ऐसा टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे भी टिक लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें नहीं बढ़ाना है, इस डॉट में हम आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। और इधर भी ऐसा पूरा ड्राइंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ करना है क्योंकि हमें पीछे का आर्मोल जो है वो हम 1.5 इंच या 1.25 पे लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे
ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गेपिंग जो है कितने की दी थी, गले के बीच की गेपिंग वो शबत होगी। अब इसको हम अलग कर देते हैं ऐसा। अब इसकी लंबाई जो है यहाँ तक थी, तो हम इसको से खींच लेते हैं ऐसा। ये हुआ। यहाँ ये हमारा शोल्डर है ये। अब आते हैं नेक की बारी। नेक हमारा पीछे का जो डिप है वो 10 इंच है, तो ये कितने में आएगी, 10। आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए 10.5 पे हुआ। यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब पहले हमने सामने पोर्शन पार्ट्स में बताया कि यहाँ 2.25 है, तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ हम 3.25 ले लेते हैं। इसको मिलाते हैं ऐसा। अब जो भी आप शेप देना चाहें यहाँ पे वो आप दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ये तो पीछे का आर्मोल हमने बना ही लिया है ये, क्योंकि ऐसा डाउन होके हुआ था ना वो। देख लो हमारा पीछे का आर्मोल इतना आता है कि नहीं आता है। ये थोड़ा सा ऊपर करना है ये ऐसा। ये है पीछे का आर्मोल। ये अब हमने यहाँ पे डॉट डालते हैं। यहाँ पे भी डॉट डालेंगे, वो 4 इंच की स्पेस पर डालेंगे, और इसकी भी जो लंबाई होगी वो 4 इंच में होगी। लेकिन यहाँ जब हम डॉट डालते हैं ना तो आधा आधा इंच का होता है, तो टोटल कितने इंच की होगी, 1 इंच की डॉट डलती है यहाँ पे। ये 1 इंच की डॉट डली यहाँ पे। अब हमारा कमर क्या है, 28 का चौथा हिस्सा हमने क्या लिया था, 7। अब डॉट 1 इंच की डाल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 8 हो गया। तो हमने जैसे सामने में एक्स्ट्रा डॉट लिया था ना, तो यहाँ पे हमें डॉट कम करना पड़ेगा, टोटल 8 इंच में ये। अब ये इसका ये जो चेस्ट है और ये कमर, ये परफेक्ट हुआ। अब इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। हमने एक स्केल ली थी मार्जिन, तो यहाँ पे हम 1 स्केल की मार्जिन ऐसा। तो ये हमारा पीछे का पार्ट्स रेडी हो गया। अब इसे हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो डॉट डालते हैं ना, वहाँ पे हम जब भी डॉट डालते हैं उस पर हम कट लगा लेते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर ही डॉट डालना है। ये हमारा परफेक्ट सिलाई होगा। इस पर ही हम जहाँ पे कट लगाए हैं ना, वहीं पर हमें सिलाई चलाना है। तो इस प्रकार से ये सामने और पीछे का पार्ट्स आपका रेडी हुआ, सामने पीछे। अब आस्तीन की तरफ आते हैं। हम के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हैं गलती करने के लिए। इसकी लंबाई क्या है हमारी, वो है 4 इंच की। 4 का 4.5 हो गया। इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ये 4.5 हुआ। वैसे ही 2 जगह पर टिक आउट करते हैं। 5.5 इसकी मोहरी है। आस्तीन की जो लंबाई है वो कम है, तो हम 2.5 इंच ही लेंगे, और यहाँ पे 6.5। हमने आस्तीन का वीडियो बार बनाया हुआ है। सभी आस्तीन लगभग एक जैसे होती है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और ऐड कर लीजिएगा। इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। अब ये कट परफेक्ट है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं किससे, हम आर्मोल से इस आस्तीन को मिलाएंगे। ये जो कट है ना, ये कट और ये कट मिलना चाहिए। तो हम कैसे कर मिलाएंगे, यहाँ से लेंगे आधा इंच की स्पेस छोड़ते हुए, और हम इस कट को ऐसा मिलाएंगे। तो ये हमारा कट, दोनों कट आपस में मिल रहे हैं, मतलब हमारा परफेक्ट है। अब आस्तीन को सामने की ओर डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमने आर्मोल भी तो डाउन किया होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। बहुत ही ईजी है ये ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।